सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दिलों को जोड़ता है। दिल को जोड़ना अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी नेकी है। हम नमाजों पे नाज़ा हैं, हम तहज्जुद पर नाज़ा हैं। अगर मोमिनों का दिल तोड़ते फिरोगे तो ये नमाजें सर के ऊपर न जाएगी। क्या तुम्हें नहीं पता, मेरे रसूल ने फरमाया, जिसने अपने मोमिन भाई से बिला उज़्र शरई जो है वो 3 दिन तक के बात बन की, उसकी दुआ उसके सर के ऊपर नहीं जाती, उसके सजदे उसके सर के ऊपर नहीं जाते। नमाज की अहमियत अपनी जगह है लेकिन दिलों की अहमियत उससे ज्यादा है। मेरे रसूल ने एक मर्तबा काबे से कहा था तवाफ करते हुए, ऐ काबा तू बड़ा बुजुर्ग है, तू बड़ा अजीम है, तेरी शान बड़ी बुलंद है, तेरे गिर्द जो फिरे उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन ऐ काबे सुन ले, तुझसे ज्यादा इज्जत मेरे ईमान वाले उम्मती की है, तुझसे ज्यादा हुर्मत मेरे ईमान वाले उम्मती की है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन तालीमात की तरफ हम कब नजर करेंगे? और आज जो दुश्मनों को मौका मिल रहा है ना कि मुसलमानों का मजाक उड़ाए मीडिया पर, वजह यह है तसव्वुफ की तालीम को भुला दिया गया, खानकाहों की तालीम को फरामोश कर दिया गया, आकाए करीम के इन फरामीन को पीठ के पीछे डाल दिया गया। चंद निकात के और रस्मों के इर्द गिर्द घूम रहे हो, इसलिए दुनिया कहती है कि इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी का मजहब है। और फिर वो जालिम जो है अल्लाह अकबर दाढ़ियां बड़ी करके नारे लगाकर जो मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं, बच्चों पे हमले कर रहे हैं, उनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं, इसलिए कि उनका ताल्लुक सूफिया से नहीं, उनका ताल्लुक बुजुर्गों से नहीं। जिन खानकाहों ने इस्लाम की हकीकी तालीम को पेश किया है वो तो शिर्क के अड्डे उन्हें कहते हैं। तो बताओ उन तालीम से उनका ताल्लुक क्या है? हम बताना चाहते दुनिया को इस्लाम समझना है तो सल्फियत और वहाबियत की तरफ न जाओ। इस्लाम समझना है तो 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाले मोइनुद्दीन अजमेरी की तालीम की तरफ आओ, मखदूम अशरफ की खानका की तरफ आओ, शाह बरकतुल्लाह की खानका की तरफ आओ, सरकार गरीब नवाज की खानका की तरफ आओ। हमारा मजहब वो मजहब है, अल्लाह अकबर, कि जो जानवरों के साथ भी जुल्म की इजाजत नहीं देता। हिंदुस्तान में इतने मरते हैं लेकिन उस पर इतना हंगामा नहीं होता। पाकिस्तान में तलबा की शहादत, यकीनन हम उन बच्चों के साथ हमदर्दी रखते हैं, लेकिन अहले हिंद को उन तलबा से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? इतना मीडिया पे आम किया जा रहा है, इतना इतना। बस एक चीज बावर कराना है, देखो ये मुसलमान है, देखो ये मुसलमान। तुम्हें ये नजर, ये मुसलमान नहीं है। हम तो उनको इंसान भी मुकम्मल तौर पर नहीं मानते, इसलिए कि हुजूर का वो उम्मती कैसे हो सकता है जो रहमतुल लिल आलमीन का उम्मती हो, उसके दिल में रहमत ना हो? रहमत आलम के उम्मती के दिल में रहमत ना हो ही नहीं सकता। मुस्तफा करीम का उम्मती सब कुछ कर सकता है लेकिन रहमत से कभी मुंह नहीं फेर सकता। रहम दिल होता है, वो मोमिन की पहचान है। मोमिन का एक माना रहम दिल के भी है, नर्म दिल के भी है। मोमिन नरम दिल वाले को कहते हैं, सख्त वालों को नहीं, सख्तियां रखने वालों को नहीं। और ये जो कर रहे हैं ना, इनका चेहरा तो मेरे रसूल ने 14.5 सदियां पहले बता दिया। अपने सहाबा से कहा था इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि उनकी नमाजों को देखकर तुम हकीर समझोगे अपनी नमाजों को। किनको? उन सहाबा को कहा था जिनकी पहचान कुरान ने बताई, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यबतगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। जिनकी पहचान कुरान ने यह मुतय्यन की, उनसे कहा था उन अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के सामने हकीर समझोगे, अपने रोजों को उनके रोजों के सामने हकीर समझोगे। कुरान कसरत से पढ़ेंगे, हलक के नीचे कुरान नहीं उतरेगा। और जो बात मेरे रसूल ने कही थी उस आखिरी जुमले पर बहुत तवज्जो करने की जरूरत है। मेरे आका ने कहा था उनकी बातें मीठी मीठी होगी लेकिन उनके दिल भेड़िए से ज्यादा सख्त होंगे। उनके दिलों की, मुनाफिकीन के दिलों की सख्ती की तरफ इशारा था। वाज़े तौर पे कहा उनके दिल भेड़िए की तरह सख्त होंगे। पता चला मोमिन सख्त दिल हो नहीं सकता, वो तो मुनाफिक की अलामत है कि वो सख्त दिल होगा। इसलिए उनके दिल सख्त होंगे भेड़िए से ज्यादा। अरे काफिर भी बच्चों का कत्ल देख करके अश अश कर उठे, उनके पास दिल नहीं है लेकिन भेड़ियों से ज्यादा सख्त है।
भेड़ियों से ज्यादा सख्त है। तो इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो उनसे हम कहते हैं, उन्हें देखकर इस्लाम न समझो। इस्लाम समझना है तो सूफियाए किराम को देखकर समझो। इस्लाम समझना है तो खानकाह में आके इस्लाम समझो। क्या वो लोग थे। इख्तिताम की तरफ जाते हुए अर्ज करूं, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली अपने वक्त के अजीम सूफी, उन्होंने फलसफे पर तसव्वुफ का रंग चढ़ाया है। वो अजीम सूफी इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसे आशिक रसूल थे। और एक बात बताऊं, सूफी आशिक रसूल होता है, बल्कि आशिक ही सूफी होता है। मौलाना रोम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा क्या बने, कहा कुछ बन न बन, आशिक बन। जो आशिक बन गया वो सब कुछ बन गया। इनके पास इश्क ही नहीं है, इसलिए कि इन्हें तो इश्क से चिढ़ है, ये इश्क जानते ही नहीं है। और जहां इश्क नहीं, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला, आगाह हो जाओ, मोहब्बत के बगैर ईमान है ही नहीं। मोहब्बत के बगैर ईमान नहीं हो सकता। बच्चों को कत्ल करने वालों, क्या तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं आते? खून बहाने वालों, जिस रसूल ने कहा हो कि वुजू के अंदर पानी को जाया ना करो, अल्लाह कयामत के दिन उस बारे में भी पूछेगा। आसमान से बरसने वाला, जमीन से निकलने वाला पानी, जब नबी उसको जाया करने की इजाजत नहीं देते, तो मासूम बच्चों के खून बहाने की इजाजत रसूल ने कब दी होगी और कब दी है? अल्लाह अकबर। वो रसूल जो इस कदर हसास है कि जिन्होंने मजनून कहा था, पागल कहा था, शहर से निकाला था, शाबे अबी तालिब में कैद किया था, कैसे कैसे ताने दिए थे, दो दो बेटियों को तलाक दिया था, दिलवाया था। जब फतेह मक्का के दिन सामने खड़े थे तो मेरा रसूल पूछ रहा था, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। कोई ऐसी भी अदब देखी है कि मुजरिम से पूछा जाए कि तेरे बारे में फैसला क्या करें? वो मेरा रसूल है, वो मुस्तफा करीम है, जो पूछते हैं बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तो वो यही कहते हैं कि आप करीम इब्ने करीम है, आपसे तो खैर की उम्मीद है। तो मेरे रसूल ने कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, है आज तुम पर कोई मुआखिजा नहीं है, आज तो माफी का दिन है, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। वो मेरा रसूल है। जिन्होंने चांद के टुकड़े देखकर इस्लाम कबूल नहीं किया था, मेरे रसूल के अखलाक को देखकर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। इस्लाम ये है, इस्लाम की शान ये है। तो अर्ज ये कर रहा था कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम का बड़े आशिक थे। आपका नाम मोहम्मद था। वो कितने अच्छे लोग थे कि बाप का भी नाम मोहम्मद होता था, दादा का भी और पोते का भी। आका ने फरमाया ना, तुम्हारा क्या बिगड़ता है कि तुम्हारे घर में 3 बेटे और सबका नाम मोहम्मद हो। इमाम गजाली से उनके उस्ताद ने पूछा, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? सब गजाली कहते हैं, नाम क्या है? तो बच्चे थे, खामोश रहे। फिर उस्ताद ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? फिर खामोश थे। उस्ताद ने पूछा तुम्हारा नाम नहीं बताते? खामोश थे अदबन। उस्ताद ने छड़ी उठा करके पीटा, मारा और कहा कि सबक के बारे में पूछूं तो बात समझ में आती है कि याद हो ना हो, किसी को कोई अपना नाम भी नहीं याद रहता है, ऐसा भी है। जब पिटाई हो गई तो उठ करके बाहर गए, वुजू करके आए, कहा उस्ताद मेरा नाम मोहम्मद है। कहा बेटे मार खाने से पहले ही बता देता। तो कहा कि माँ ने कहा कि बेटा कभी नाम मोहम्मद बेवुजू मत लिया करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरबियत का अंदाज था, इसीलिए इश्क जो है वो दिल के अंदर कूट कूट कर भरा था। तो बहरहाल इमाम गजाली अलैहिर्रहमा के विसाल के बाद किसी ने पूछा, ख्वाब में देखकर आपको हजरत अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया, जरा बताएं। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरी एक छोटी सी नेकी काम आ गई और उसी के सदके मेरी मगफिरत हो गई, और बाकी के जितने आमाल थे वो सारे आमाल जो है वो मेरे दर्जात की बुलंदी के लिए काम आए। लेकिन मगफिरत जो है बहुत छोटी सी नेकी है। बहुत दिल के कानों से सुनना, मैं इसी पे अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। और यही है हुजूर अशरफुल उलमा इसी मिशन के अलमबरदार थे। कहा कि मैं किताब लिख रहा था, किताब लिखते हुए मैंने देखा कि मेरी बयास पर जिसपे मैं किताब लिख रहा था एक चूंटी आई और उसके मुंह में दाना था। जब वो चूंटी गुजरने लगी तो दिल में ख्याल आया कि गजाली ये चूंटी पर कलम रखकर इसको दबा दे, मर जाएगी। मेरे जमीर ने कहा, मेरे दिल ने कहा, गजाली
اسے مار کر تجھے ملے گا کیا؟ دیکھو بات یہ کہ دل جب بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے، دل کبھی غلط نہیں کہتا. یہ بات بہت قیمتی ہے، کیونکہ آپ ایک صوفی کے عرس میں آئے ہیں تو میں کچھ خانقاہ کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دل کبھی غلط نہیں کر سکتا اگر دل زندہ ہے تو. پھر آپ کہیں گے کہ جو گناہ کی طرف لے جاتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ ایک دل کہتا ہے کر، ایک دل کہتا ہے مت کر، تو وہ دوسرا دل نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے نا کر، گناہ کر، وہ دل نہیں ہے، وہ نفس ہے، نفس. اور دل تو ہمیشہ سچی بات کہتا ہے، اچھی بات کی طرف لے جاتا ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں میں نے قلم رکھ کر کے چوٹی کو مار دینا چاہا، میرے دل نے کہا غزالی آخر اللہ کی مخلوق تو ہے. پھر میں نے سوچا چلو مارتے نہیں اب پھونک دیتے ہیں. جیسے ہی منہ میں ہوا جما کی پھونکنے کے لیے، پھر دل نے کہا غزالی اس کے منہ میں دانا ہے، اگر پھونک دے گا تو تیری طاقت سے دانا کہیں اور گرے گا، چوٹی کہیں اور گرے گی، پھر ڈھونڈنے میں پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا. ایک چوٹی کو مشقت میں ڈالنا مناسب نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. اس کو میڈیا کیوں عام نہیں کرتا؟ اس پر کیوں گفتگو نہیں ہوتی؟ اس پر کیوں ڈسکس نہیں ہوتی؟ امام غزالی کہتے ہیں پھونکے گا تو دانا دور گرے گا، چوٹی دور گرے گی، مشقت میں پڑ جائے گی چوٹی. اللہ پوچھے گا تو جواب کیا دوں گا؟ پھر امام غزالی کہتے ہیں میں نے قلم رکھ دیا اور میں انتظار کرنے لگا. چوٹی گزرتی رہی، گزرتی رہی، گزرتی رہی، حتیٰ کہ چوٹی گزر گئی. چوٹی گزر گئی، میں نے اپنا کام کیا. جب میری روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی تو اس وقت تو میرے اللہ کی بارگاہ میں میری روح کو پیش کیا گیا. خیال تھا فیصلہ کیا ہوگا، تو ندا آئی غزالی تو طاقتور تھا، میری چوٹی کمزور تھی. جب تیرے پاس طاقت تھی تو تو نے میری کمزور مخلوق پہ رحم کیا. میرے سامنے تو کمزور ہے، تو نے اسے بخش دیا، میں نے تجھے بخش دیا. سبحان اللہ، سبحان امام اللہ. غزالی فرماتے ہیں میں نے چوٹی پہ رحم کیا، اللہ نے اس کے صدقے مجھے بخش دیا.